नाजरीन, हज करने के बाद इंसान ऐसा हो जाता है जैसे अल्लाह पाक ने उसे अभी दुनिया में भेजा हो। उसके नामा अमाल से गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उसे नेकोकारों में शुमार किया जाता है। 7 अरब से जायद की आबादी वाली इस दुनिया में कसीर तादाद मुसलमानों की है जो मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब हर जगह फैले हुए हैं। उनमें से तकरीबन हर एक के पास पैसा भी खूब है, मगर अल्लाह के घर आना हर किसी को नसीब नहीं होता। यहाँ आने के लिए पैसों की नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बुलावे की जरूरत होती है। दर हकीकत अल्लाह पाक अपने घर उन्हीं लोगों को मदऊ करता है जो साहिबे ईमान होते हैं, जिनके अंदर सोज़े मुस्तफा मौजूद होता है, जिनके दिल अपने खालिक का घर देखने की जुस्तजू में तड़पते हैं। ऐसे ईमान वाले तो मस्जिद या मजहबी इज्तिमा में देखने को मिलते हैं, मगर अल्लाह जिस पर चाहे अपना करम कर दे। पाकिस्तानी स्टेज इंडस्ट्री एक अरसा से बेहुदा डांस और फुहश गोई की वजह से तनकीद की जद में है। यहाँ काम करने वाली अदाकाराओं को मुआशरे में इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। सब उनके ईमान की पैमाइश उनके कपड़ों से करते हैं, मगर किसी के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत किस कदर ज्यादा है ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे स्टेज की उन अदाकाराओं की जिन्हें अल्लाह पाक ने हज करने की सादत बख्शी, और उस अदाकारा का भी जिक्र करेंगे जिसने 7 मरतबा हज किया। नंबर 1, पहले सच्चा दस क्या वो जे सही है ना। औरत 10 साल रह के ਜਾਂਦਾ खोखा बन ਜਾਂਦਾ, बच्चे जम जम के बेड़ा कर हो ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫਿਟ ਟਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਕਲੀ ਵਾਲ ਲਵਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। रूबी अनम पाकिस्तान में कॉमेडी का बहुत बड़ा नाम है। म्यारी कॉमेडी रूबी अनम की पहचान रही है। उन्हें थिएटर की शेरनी कहा जाता है। रूबी अनम ने इस लंबी जदोजहद के बाद अपना मुकाम हासिल किया है। वो उस दौर में थिएटर का हिस्सा थी जब फैमिली ड्रामे देखने जाया करती थी और अजीम फनकार स्टेज की जीनत बने हुए थे। रूबी अनम ने स्टेज पर नामवर फनकारों के साथ काम किया। उन्हें ये एजाज भी हासिल है कि उन्होंने अपने करियर में कभी भी लग़्व या ज़ुमानी बात नहीं की, बल्कि हमेशा म्यारी कॉमेडी से लोगों को महसूस किया। रूबी अनम स्टेज की उन अदाकाराओं में से हैं जिन्होंने रक्स की बजाय कॉमेडी से अपनी पहचान बनाई। रूबी अनम पर अल्लाह का खास करम है और ये उनकी खुशकिस्मती है कि उन्होंने अब तक 7 मरतबा हज करने की सादत हासिल की है और अभी मजीद करने का भी इरादा रखती हैं। रूबी अनम बहुत मजहबी हैं और उन्हें मजहब की जानिब लाने में मौलाना तारिक जमील का बहुत बड़ा हाथ है। वो पिछले 14 सालों से मौलाना के जेर साया है और उनके हमरा 1 से ज्यादा मरतबा हज जैसा मुकद्दस फरीजा भी सरअंजाम दे चुकी हैं। मौलाना तारिक जमील के अलावा स्टेज के मारूफ फनकार जवाद वसीम ने भी रूबी अनम को मजहब से करीब करने में अहम किरदार अदा किया। जवाद वसीम वो अजीम फनकार हैं जिनकी बदौलत कई फनकारों को सिराते मुस्तकीम पर चलना नसीब हुआ। वो हर साल फनकारों को अपने साथ हज पर लेकर जाते हैं। पहले हज के बाद रूबी अनम की जिंदगी ड्रामाई हद तक बदल गई। उन्होंने थिएटर को खैराबाद कहा, हालांकि वो पहले भी म्यारी काम कर रही थी, मगर अल्लाह के घर जाने पर दिल ऐसा बदल गया कि उन्होंने अपने इस शोबे को छोड़ दिया, जिसकी वजह से उन्हें पहचान मिली थी और देखने वालों को मालूम हुआ था कि ये रूबी अनम हैं। स्टेज छोड़ने के कुछ अरसा बाद उन्हें पंजाब टीवी पर मॉर्निंग शो की मेजबानी करने का मौका मिला, जिसे उन्होंने मुसलसल 10 साल बगैर किसी तातुल के किया और खूब शोहरत पाई। 10 साल मॉर्निंग शो की कामयाब इनिंग्स खेलने के बाद उन्हें आफ्ताब इकबाल ने अपने शो की पेशकश की, जिसके बाद वो प्रोग्राम खबरनाक से वाबस्ता हो गयी। उनका सफर खबरनाक से होता हुआ खबरदार, खबरयार और फिर खबरजार तक जा पहुंचा। रूबी अनम के हवाले से ये बात काबिल जिक्र है कि उन्होंने शादी से पहले 2 हज किए, जबकि शादी के बाद 5 हज अपने शौहर के हमरा किए। नंबर 2, बहुत ज्यादा अभी तो कुछ भी नहीं हो जा सीधा कुत्तिया। मैगी के तू कितना मेरी बहन का कदर, मैं सिर्फ चेक कर सकता हूं ठगी है। नहीं मैं मजाक कर रहा था, ठग ली थी यकीन कर ठग तेरी मां। नामवर अदाकारा दीदार भी उन स्टेज अदाकाराओं में शामिल हैं जिन्हें हज करने की सादत नसीब हुई। दीदार कभी स्टेज की बेबी डॉल हुआ करती थी, लेकिन फिर उन्हें हिदायत मिली और उन्हें भी अल्लाह का घर देखना नसीब हुआ। उनके मद्दाहों के लिए ये बात खुशाइंद होगी कि दीदार ने अपनी जिंदगी में 3 हज किए हैं, जिनमें से 1 हज उन्होंने रूबी अनम के हमरा किया। दीदार ने अपनी बहन नरगिस की तरह स्टेज पर बेपनाह मकबूलियत हासिल की। उनकी एक झलक देखने के लिए लोग जमा हो जाया करते थे। उनका ड्रामा देखने के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग आया करते थे। पोस्टर पर उनकी तस्वीर देखकर मंचले महंगे टिकट खरीदने पर तैयार हो जाते थे, मगर अल्लाह ने दीदार को इस रंगीन दुनिया से छुटकारा दिया और एक बाइज्जत जिंदगी दी। दीदार ने हज करने के कुछ माह बाद स्टेज को खैराबाद कहा और शादी करके अपना घर बसा लिया। शादी के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजा। वो आज अपने शौहर और बच्चों के हमरा खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। उन्होंने अपना ब्यूटी सैलून भी खोल रखा है। इसके साथ साथ वो इस्लाम के मुताबिक हालात जिंदगी को ढालने में मसरूफ नजर आती हैं। नंबर 3, मरद जो गया कांच मुंदरी पाई की गल भैन ना सही हूं ए नाक थले की छुआ बिठाया है वे मुंह तो लगदा कुत्ती धुआं खोल के आई है।
ड्रामा सीरियल सोना चांदी से शोहरत हासिल करने वाली शीबा असन ने थिएटर के दिनों में हज का फरीजा सर अंजाम दिया और थिएटर की रंगीनियों को खैराबाद कह दिया। फौजी बनने का ख्वाब सजाने वाली शीबा असन को वालिद की वफात के बाद कफालत के लिए घर से निकलना पड़ा। उन्होंने करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया, जिसके बाद वो थिएटर का हिस्सा बनी। शीबा असन इस कदर हाजिर जवाब थी कि वक्त के बड़े बड़े फनकार उन्हें जुगत करने से डरते थे। हत्ता कि एक ड्रामा में थिएटर के बादशाह मस्ताना ने उनके सामने कान पकड़ लिए थे। बेपनाह मकबूलियत पाने वाली शीबा को जब हज बैतुल्लाह की सादत नसीब हुई तो थिएटर की चकाचौंध रफू चक्कर हो गई और शीबा असन इस्लाम की रोशन राहों की मुसाफिर बन गई। नंबर 4, मैं इन्नी मेहनत की, मैं नच के इन्ने पैसे कमाए, मैं डांस किया, मैं उकाड़ा मैं डांस किया, ब्याड़ी मैं डांस किया, फैसलाबाद डांस मैं किया, मैं इन्नी मेहनत की, नच के इन्ना पैसा कमाया, देखो मेरे घर ते मल मार के बह गए। अपने रक्स से सारी रात देखने वालों को महसूस करने वाली महानूर के बारे में कहा जाता है कि वो नमाज की अदायगी का खुसूसी ख्याल रखती हैं। इसके अलावा उन्होंने हज जैसा मुकद्दस फरीजा अदा किया हुआ है। तहम वो अभी भी स्टेज से वाबस्ता हैं, जिस वजह से उन्हें बैक वक्त दो मुतजाद अफाल की अदायगी पर तनकीद का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ये उनका और अल्लाह का मामला है और किसी को हक नहीं पहुँचता कि वो किसी का जाहिर देखकर उसके बातिन पर फैसला करे। नंबर 5, चवला ना मारो, ताड़ा मेरा ब्याह होना है। होना है, क्यों नहीं होना? हाँ जी। रिवर्स ला जरा। जानू। हाँ जी। छेती आ जाओ, मैं किदों दी तैयार होके बैठी हूं। ओ तो आओगे जब मेरी डेट एक्सपायर हो जाएगी। हो भी जावे तो फिर भी ठीक है। स्टेज की सबसे बड़ी अदाकारा नरगिस को भी हज करना नसीब हुआ। एक वक्त था कि जब स्टेज पर नरगिस का डंका बजता था। वो स्टेज की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा थी। उन पर नाकदीन की जानिब से तरह तरह के इल्जामात लगाए गए, मगर जब उन्हें हिदायत मिली तो जिंदगी यकसर बदल गई और ये सब हज की बदौलत था। नरगिस जैसी शोहरत स्टेज पर किसी और को नहीं मिल सकी और उन पर फोश डांस मुतारिफ करवाने का भी इल्जाम लगा, जिसका वो दिफा करती रही। नरगिस फिल्मों से स्टेज की जीनत बनी थी। उनके करियर की इम्तियाजी फिल्म चूड़ियां थी, तहम वो कामयाब अदाकारा की हैसियत से खुद को मनवा ना सकी और स्टेज का रोशन तरीन सितारा बन गई, जिसने उनकी तमाम तर ख्वाहिशों और हसरतों को पूरा करने में अहम किरदार अदा किया। नरगिस ने हज करने के बाद भी स्टेज पर काम किया, मगर दिल किसी तौर सुकून न पाया और उन्होंने मुकम्मल तौर पर खुद को इस दुनिया से अलग कर लिया और घरेलू जिम्मेदारी से वाबस्ता हो गयी। उन्होंने अपना सालोन कायम कर लिया जो कामयाबी से चल रहा है। नंबर 6, हाँ की कहना है? साइमा वेलकम। वेलकम। गुजराने आ गई है? आ गई है। आहा बड़ी गल है वैसे। है ना? पत्ते आता फिर ये बदमाशा दा शहर ही। ले इन्ना दी ते मैं पुरानी खिची हुई मैं आप बदमाश हां। थिएटर की मशहूर तरीन रकासा साइमा खान हज करने वाली अदाकाराओं में से एक हैं। वो स्टेज पर की जाने वाली चंद गलतियों की वजह से तनाज़ों का बायस बनी और कई बार पाबंदियों का सामना भी किया। तहम उनके मद्दा उनको देखने के लिए बेताब रहते। साइमा खान एक पढ़ी लिखी खातून थी। उन्होंने पढ़ लिख के पुलिस फोर्स ज्वाइन की, जो कि उन्हें माशी मसाइल का सामना था, जिसकी वजह से उन्हें ये नौकरी करनी पड़ी और कुछ माह बाद पुलिस की नौकरी छोड़कर स्टेज की राह ली। साइमा खान ने स्टेज की दुनिया से बेपनाह पैसा कमाया और अपनी हर ख्वाहिश की तकमील की, मगर जब उन्हें मालूम हुआ कि दुनिया की लज्जतें आरज़ी हैं तो उन्होंने थिएटर की दुनिया को खैराबाद कहकर अपनी राहें जुदा कर ली। नंबर 7, आप मेरे आइडियल हो, आप मेरा छोना काका इतना प्यार कर देंगे तुसी। यस मेरी जान में आप मैं आपका आइडियल। यस आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। हां तनु खारिज कर दे। नामवर स्टेट डांसर हनी शहजादी भी हज का फरीजा सर अंजाम दे चुकी हैं। वो इस वक्त मकबूल अदाकाराओं में से एक हैं जो लाखों रुपए ड्रामा के वसूल करती हैं। उनके मद्दाहों में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। हनी शहजादी हज करने के बावजूद थिएटर के साथ वाबस्ता हैं। उनकी जिंदगी में बदलाव आने में कुछ वक्त लगेगा। इसके अलावा बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कई अदाकाराओं ने हज का फरीजा सर अंजाम दिया, जिनमें चकोरी बेगम सरे फरिश्त हैं और इसका तज़किरा हम अगली वीडियोस में जरूर करेंगे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।